बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा में 1285 अभ्यर्थी सफल, आयोग ने जारी किया परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा में 1285 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। आयोग ने मंगलवार को पीसीएस मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया। हालांकि मानक से कम अभ्यर्थी ही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सके। रिजल्ट आयोग कार्यालय के सूचना बोर्ड और वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग ने पीसीएस के 678 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा इस वर्ष 23 से 27 मार्च तक प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की थी। सीएम योगी ने गोरखपुर को दी 464 करोड़ की सौगात, बाढ़ से मिलेगी राहत, सड़कों पर बढ़ेगी रफ्तार। 3 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 464 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 298 करोड़ 81 लाख 72 हजार रुपए से अधिक की लागत वाली 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व 164 करोड़ 77 लाख 95 हजार रुपए से होने वाले 27 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों से सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, पिपराइच, कैंपियरगंज, चौरी चौरा, सहजनवा, चिल्लूपार, बांसगांव, खजनी को लाभान्वित किया गया। जल शक्ति मंत्री ने 100 दिन का दिया हिसाब, बोले हर घर को नल से शुद्ध जल के साथ गांव-गांव तक पहुंचा रहे रोजगार। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को जल शक्ति विभाग की 100 दिनों की कार्य योजना की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान उन्होंने आज की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में सेवा, सुशासन और जन कल्याण के लिए समर्पित योगी सरकार के 100 दिनों की कार्य योजना के लक्ष्य को जल शक्ति विभाग ने 100% पूरा करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने का अभियान प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर घर तक नल से जल पहुंचाने के साथ साथ गांव तक रोजगार भी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। राज्य के लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगी राखी का तोहफा, फिर बढ़ेगा डीए। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों के 5% महंगाई भत्ते को बढ़ाने की अटकलें तेज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी जल्द गुड न्यूज मिल सकती है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार योगी सरकार जल्द कर्मचारियों पेंशनर्स के डीए-डीआर में 3% की बढ़ोतरी करने जा रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर सीएम को भेज दिया। अगस्त से पहले यानी जुलाई के अंत तक इस पर मुहर लगाई जा सकती है। दरअसल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 31% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ दिया जा रहा है और इसी के हिसाब से सैलरी बनकर आ रही है। 15 जुलाई से बिजली कर सकती है परेशान, सैलरी और प्रमोशन को लेकर जूनियर इंजीनियर्स ने किया आंदोलन का ऐलान। कानपुर में बिजली की व्यवस्था एक बार फिर से प्रभावित हो सकती है। कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी के जूनियर इंजीनियर आंदोलन शुरू करने वाले हैं। सैलरी और प्रमोशन की मौजूदा नीति को लेकर नाराज जूनियर इंजीनियर्स ने 15 जुलाई से बेमियादी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन ने वेतन और प्रमोशन नीति विसंगतियों को लेकर जारी फैसले पर चौतरफा विरोध शुरू कर दिया। जूनियर इंजीनियर्स ने मंगलवार को बैठक की। इसमें तय किया गया कि उनकी जायज मांगों को न माना गया तो 15 जुलाई से सब और खंडवार बेमियादी आंदोलन छेड़ना संगठन की मजबूरी होगी। विश्वनाथ धाम में सावन की जोरदार तैयारियां, घाट पर लगेगा मेला, गंगा से सीधे मंदिर आएंगे भक्त। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद पहले सावन को लेकर जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। माना जा रहा है कि कॉरिडोर बनने से पिछले सारे रिकॉर्ड इस बार टूट जाएंगे। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए कई विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। पहली बार सावन में भक्त गंगा मार्ग से मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचेंगे। गंगा घाट पर इस दौरान मेले जैसा नजारा रहेगा। गंगा घाट की तरफ से आने वाले भक्तों को पहले ही मंदिर चौक तक मोबाइल आदि लाने की छूट दी जा चुकी है। इससे उन्हें कॉरिडोर का दीदार करने के साथ यादगार फोटोग्राफी करने में सुविधा होगी। निजी अस्पतालों में मिलेगा फ्री इलाज, आयुष्मान योजना का संकट खत्म, बजट जारी। आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज पर छाया संकट खत्म हो जाता है। सरकार ने मुफ्त इलाज के बदले निजी अस्पतालों के लिए 127 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। इससे राज्य के 45 लाख लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य में आमजन के फ्री इलाज के लिए आयुष्मान योजना लागू की गई। इसके तहत 45 लाख गोल्डन कार्ड बने और लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। पिछले काफी समय से बजट की दिक्कत से योजना से जुड़े अस्पतालों का भुगतान नहीं हो पा रहा था। इससे प्राइवेट अस्पताल मरीजों के इलाज से इनकार करने लगे थे।
यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड शुरू करने वाला है कांस्टेबल पदों की आवेदन प्रक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड बहुत जल्द 26,000 पदों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यूपी पुलिस में खाली पदों को भरे जाने पर योगी सरकार का खासा जोर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि पुलिस विभाग में लगभग 40,000 पदों पर भर्तियां 31 दिसंबर 2023 तक हाल में पूरा कर लिया जाए। उम्मीद की जा रही है कि अगले माह भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, सुनकर खुशी से उछल पड़ा हर लाभार्थी। सरकार की तरफ से अंत्योदय कार्ड रखने वाले को यह खुशखबरी दी गई। दरअसल सरकार ने फैसला किया कि अंत्योदय कार्ड होल्डर्स के निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सरकार की तरफ से जिले और तहसील स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत अंत्योदय कार्ड रखने वाले सभी परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य है। इसके अलावा सरकार ने जन सुविधा केंद्रों पर भी यह सुविधा शुरू करने के आदेश दिए। राशन कार्ड दिखाकर यहां पर भी आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। नीट परीक्षा के एडमिट कार्ड NEET.NTA.NIC.in से नीट परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2022 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश के लिए 17 जुलाई 2022 को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड NEET.NTA.NIC पर जारी कर दिए गए हैं। NTA ने बताया कि नीट यूजी 2022 का आयोजन 17 जुलाई 2022 रविवार को दोपहर 2 से शाम 5:20 तक किया जाएगा। नीट 2022 के लिए इस साल 18,72,341 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा देश के 497 शहरों और देश से बाहर 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। अवैध कब्जों पर सीएम योगी सख्त, लखनऊ में 9 करोड़ की जमीन कराई गई खाली। अवैध कब्जों पर योगी सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। लखनऊ में नगर निगम के प्रवर्तन दस्ते ने देवपुर में तालाब की करीब 9 करोड़ की जमीन से अवैध कब्जा खाली कराया। अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई रुकवाने को लेकर लोगों ने काफी विरोध किया, लेकिन प्रवर्तन दस्ता पीछे नहीं हटा। देवपुर के खसरा संख्या 1108/1 के 1.537 हेक्टेयर के तालाब पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। 23 अप्रैल को इसकी संयुक्त पैमाइश हुई। पैमाइश में पता चला कि सत्येंद्र सिंह बघेल ने 1000 वर्ग फुट पर, अशोक कुमार ने 3000, जितेंद्र कुमार ने 1800 व अन्य 5 लोगों ने लगभग 6000 वर्ग फुट में बाउंड्री वॉल बनाकर अवैध कब्जा कर लिया था। फर्रुखाबाद में 1982 करोड़ से बदल सकती है रेल रूट और ट्रैफिक की सूरत। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो आने वाले वक्त में फर्रुखाबाद में लोगों को रेलवे क्रॉसिंग पर जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनवरगंज से मंधना रेलवे लाइन की 18 में से 14 रेल क्रॉसिंग पर एलिवेटेड ट्रैक बनने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही कल्याणपुर रावतपुर स्टेशन को खत्म करके एक नया स्टेशन विश्वविद्यालय के सामने बनाने का भी प्रस्ताव है। एलिवेटेड ट्रैक और एक नया स्टेशन बनाने पर 1982 करोड़ रुपए की लागत आने का आकलन किया गया है। सर्वे कर रही टीम अपनी पूरी रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को अगले महीने तक सौंप देगी। मुख्य सचिव करेंगे स्वास्थ्य विभाग में तबादले की जांच। मुख्यमंत्री योगी ने गठित की कमेटी। स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादले का मामला गरमाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव DS मिश्रा के नेतृत्व में कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और अपर मुख्य सचिव गन्ना संजय भूसरेड्डी को भी शामिल किया गया है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत वेस्ट यूपी में स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी। मानसून की बारिश और बदलते मौसम के कारण गौतम बुद्ध नगर के DM सुहास लाली नाकरे यथिराज ने संचारी रोग को लेकर अलर्ट जारी किया। उन्होंने विशेष रूप से जिले में डेंगू, मलेरिया और संचारी रोग से बचाव के लिए सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पतालों में सभी जरूरत की दवाओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुसलमान ज्यादा यूज करते हैं गर्भ निरोधक। सीएम योगी के जनसंख्या वृद्धि वाले बयान पर बोले ओवैसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सोमवार को बढ़ती आबादी पर चिंता जताते हुए कहा था कि एक ही वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता होगी, जनसंख्या का असंतुलन नहीं होना चाहिए। सीएम के इस बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर गर्भ निरोधक का इस्तेमाल मुसलमान ही कर रहे हैं। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने सीएम योगी से सवाल करते हुए कहा कि क्या मुसलमान भारत के मूल निवासी नहीं हैं? यदि हम हकीकत में देखें तो मूल निवासी केवल आदिवासी और द्रविड़ लोग हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी कानून के उत्तर प्रदेश में 2026 से 30 तक वांछित प्रजनन दर हासिल की जाएगी। RBI का बड़ा फैसला, अब रुपए में भी हो सकेगा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, ऐसे होगा फायदा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय आयातकों और निर्यातकों को भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार करने की अनुमति दी। माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक के इस फैसले से देश में डॉलर की मांग पर अंकुश लगेगा। इससे रुपए का मूल्यन रुकेगा। इस फैसले का एक और फायदा यह हो सकता है कि रूस, ईरान जैसे देश जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए, उन्हें भी आयात निर्यात में आसानी होगी। हालांकि आरबीआई के इस फैसले की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारतीय कारोबारी इसे कितना लागू करते हैं, क्योंकि अतीत में भी उन्होंने रुपए में कारोबार करने के लिए आरबीआई के द्वारा दिए गए प्रोत्साहन को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज में देखिए सोने चांदी के दाम। भारतीय सराफा बाजार ने सोने चांदी के दाम जारी कर दिए हैं। लेटेस्ट रेट्स पर अगर नजर डालें तो सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। लखनऊ में कल 12 जुलाई को 24 कैरेट सोने का दाम 51,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, तो वहीं चांदी 56,500 रुपए प्रति किलो रही। लखनऊ में 24 कैरेट सोने के दाम में 160 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो वहीं चांदी के दाम में 700 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली। टूटेगा गठबंधन, अखिलेश यादव से मिलकर कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ओम प्रकाश राजभर का नया दांव। सपा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन में दरार पड़ने के चर्चाओं के बीच सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा कार्यक्रम में न बुलाने की वजह से पूछेंगे। इसके बाद ही गठबंधन के भविष्य और राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने को लेकर फैसला करेंगे। राजभर ने कहा कि 2 दिन पहले हमने पार्टी के पूर्व एमएलसी उदयवीर से अखिलेश से मुलाकात कराने को कहा था, लेकिन अभी तक उधर से कोई सूचना नहीं मिली। इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिकों को सरकार की एक और सौगात, गडकरी ने किया ये बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अब कहा कि सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच एक इलेक्ट्रिक राजमार्ग बनाने की योजना बना रही है। इससे पहले भी नितिन गडकरी देशवासियों को कई सौगात दे चुके हैं। गडकरी ने गुड़गांव में हाइड्रोलिक ट्रेलर्स ओनर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच इलेक्ट्रिक राजमार्ग की योजना बना रही है। इलेक्ट्रिक राजमार्ग आमतौर पर ऐसी सड़क होती है जिस पर चलने वाले वाहनों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। अनियंत्रित डायबिटीज, छीन रही मुंह का स्वाद, रोगियों को पता नहीं चलता खट्टा मीठा और तीखापन, शोध में हुआ खुलासा। डायबिटीज मुंह का स्वाद छीन ले रही है। दरअसल जिनका ब्लड शुगर लगातार अनियंत्रित रहता है, उनके स्वाद बताने वाली तंत्रिकाएं सूख जाती हैं। इससे खट्टा मीठा, नमकीन, तीखापन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। जिस चटोरेपन की आदत से ब्लड शुगर बढ़ती है, वही मजा रोगियों की जिंदगी से छीना जा रहा है। चिंता में डालने वाली बात तो ये है कि रोगी के मुंह का स्वाद स्थायी रूप से चला जाता है। ये खुलासा जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के ताजा शोध में हुआ। हैलट ओपीडी में आए 200 रोगियों पर यह शोध 2 साल तक किया गया था। डीएसआर और सीड ड्रिल मशीन पर उपलब्ध सब्सिडी। देश में ज्यादातर इलाकों में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। इस दौरान कई राज्यों में किसान खरीफ सीजन की सबसे मुख्य फसल धान की रोपाई के लिए खेतों में जुट चुके हैं। ऐसे में किसानों को धान की सीड ड्रिल मशीन से बुआई के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को डीएसआर मशीन और सीड ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करने पर किसानों को 40,000 रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस अनुदान का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपनी सब्सिडी हेतु रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके अलावा सीड ड्रिल मशीन पर भी सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए यात्रियों की तरह उड़ान भर रहे हैं मिस्टर बैलेट बॉक्स। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। चुनाव के लिए मतपेटियां यात्रियों के रूप में विमानों में उड़ान भर रही हैं। इसमें से प्रत्येक मतपेटी को विमान में एक सीट आवंटित की गई। वे ज्यादातर राज्यों की राजधानियों को जा रही हैं, जहां उनका इस्तेमाल 18 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए किया जाएगा। मतपेटियों के लिए मिस्टर बैलेट बॉक्स के नाम से अलग से टिकट बुक की जाती है। मिस्टर बैलेट बॉक्स मतपत्र और मतों को चिन्हित करने के लिए विशेष पेन जैसी चुनाव सामग्री ले जाने वाले अधिकारी की सीट के बगल में बैठाया जाता है। ये सीट विमान की अगली पंक्ति में बुक होती है। मंगलवार को जहां 14 मतपेटियां भेजी गईं। अब इंडिगो ने अपने कर्मचारियों को दी बड़ी खुशखबरी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने अपने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। एयरलाइन की तरफ से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस करने वाले तकनीकी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया गया। इसके अलावा एयरलाइन ने कोविड-19 महामारी के कारण सैलरी में हुई कटौती को भी खत्म करने का फैसला किया। कंपनी में आंतरिक रूप से जारी ईमेल में ये जानकारी दी गई। इंडिगो की तरफ से फैसला तब लिया गया जब कंपनी के कर्मचारी बड़ी संख्या में लीव पर चले गए थे। एमएसपी और अग्निपथ योजना के लिए होगा आंदोलन। किसान मोर्चा 22 अगस्त को जंतर मंतर पर करेगा पंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को कहा कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य, अग्निपथ योजना और लखीमपुर हिंसा के मुद्दों पर केंद्र सरकार के विरोध में 22 अगस्त को एक पंचायत का आयोजन करेगा। दिल्ली में हुई एसकेएम की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि किसान मोर्चा किसी भी राजनीतिक संगठन को इसके साथ जुड़ने की अनुमति नहीं देगा और पूरी तरह से गैर राजनीतिक रहेगा। एसकेएम ने ही अब खत्म हो चुके 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था।
पूर्व से पश्चिम तक अच्छी बारिश के लिए तरस रहे लोग, मानसून ने फेर ली आंखें। मानसून की बेरुखी से पूरब से लेकर पश्चिम तक उत्तर प्रदेश का एक एक जिला अच्छी बारिश के लिए तरस रहा है। हाल ये है कि इस बार मानसून में अब तक पूरे राज्य में सिर्फ 72.3 मिलीमीटर ही पानी बरसा है। ये सामान्य से 57% कम है। आगरा, वाराणसी और फैजाबाद ही ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से कुछ अधिक वर्षा हुई। बाकी पूरे राज्य में 40 से लेकर 97% तक कम वर्षा दर्ज की गई। विशेषज्ञों के मुताबिक जुलाई का ये हाल बता रहा है कि राज्य सूखे की तरफ बढ़ेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।